घर वाले भी कहते हैं यार तू कौन से बिजनेस में है, क्या कर रहा है, पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा है, तू 10 साल हो गए, तुझे 5 साल हो गए, तुझे 8 साल हो गए। अब जब लोन आता है तो लोग डर जाते हैं, अरे लोन हो गया, लोन हो गया, चैलेंजेस आ गए, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत तकलीफ हो गई। एंथनी रॉबिन्स के पास गया, कुल मिला के मैंने 10 लाख रुपए उस समय ट्रेनिंग में खर्च किए जब कोई आदमी ट्रेनिंग करने की सोच भी नहीं सकता। कई लोगों के अंदर हमारे प्रोग्राम्स के बाद जोश भयंकर आ जाता है, लेकिन करें क्या उस जोश का, कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे आती है सेल्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शिव अरोड़ा है और मैं वेलकम करता हूं आपको द वैल्यू एडिशन शो में। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। ट्रेनिंग और मोटिवेशनल जगत में इनका नाम बच्चों बच्चों की जुबान पर है। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग कोच और सेल्स महागुरु। आज जो हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल रहे हैं और एक विजन के साथ काम कर रहे हैं कि 2030 तक इन्होंने 1 करोड़ जिंदगी को इंस्पायर करना है और यही नहीं रुकना है। 2040 तक इन्होंने 10 करोड़ जिंदगियों को इंस्पायर करना है। बिना समय व्यर्थ किए हुए मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगा हम सबके प्यारे चहेते ट्रेनर कोच, पीएसआर कोच भूपेंद्र सिंह राठौर सर को। वेलकम सर। Thank you so much, Shiv bhai, and thank you so much everyone for watching this show. Really, सर, इट वाज प्लेजर होस्टिंग यू। आपने समय दिया इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। thank you, dear. सर, लास्ट वीक मुझे आपको लाइव सुनने का मौका मिला और पहली बार मिलने का मौका मिला एंड दैट मोमेंट वाज रियली वेरी स्पेशल। उस मोमेंट में मैंने कुछ सीखा सर। मैंने देखा कि 2000 का क्राउड था सर। एक इंसान स्टेज पे नॉर्मली वॉक इन करता है और लिटरली पूरी ऊर्जा बदल जाती है विद इन 2 मिनट्स। एवरीबॉडी वाज फायर्ड अप। तो बैक स्टेज एक ट्रेनर जब स्टेज पे जाने वाला होता है, एक कोच जब स्टेज पे जाने वाला होता है, बैक स्टेज उसके माइंड में क्या चल रहा होता है सर? जब बैक स्टेज पे होते हैं तो थोड़ा डर भी लग रहा होता है, नर्वसनेस भी होती है, लेकिन एक्साइटमेंट भी होता है, क्योंकि बड़ी ऑडियंस बहुत कम लोगों को मिलती है और मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि बड़ी ऑडियंस मिली है। जब नर्वस होते हैं तो नर्वस इसलिए होते हैं क्योंकि कई लोग होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं, कई तरह की एनर्जी होती है, बटरफ्लाईज स्टमक में होती है। आज कितना भी बड़ा स्पीकर क्यों ना हो, जब वो स्टेज पे जाता है तो उसके मन में हल्का सा ये जरूर रहता है कि यार कैसा होगा आज मेरा टॉक, क्योंकि हर टॉक नया होता है, हर जगह आपकी एनर्जी अलग होती है, ऑडियंस की एनर्जी अलग होती है। तो मैं भी जब पीछे रहता हूँ तो आई फील दैट सेम वाइब, बट फिर अपनी बॉडी को पंप करते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक करते हैं, और उसके बाद जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो सबसे पहले 5 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। उन 5 मिनट में हमेशा मैं वो करता हूँ जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। जैसे कि मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ इनकेंटेशन के साथ, एनर्जी बिल्डिंग के साथ, लोगों को बहुत जोश जगाने के साथ। तो मैं सबसे पहला काम वही करता हूँ, और उतना करने के बाद एक ऑडियंस से रैपो बन जाती है, और रैपो बनने के बाद तो फिर सेशन आपका हो जाता है। सो दिस इज व्हाट आई डू। दैट्स ग्रेट एडवाइस सर। सर, जब आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए, नो, तो हम सब जानते हैं आपकी स्टोरी से, आपकी जिंदगी से हर कोई वाकिफ है। नो, आज बीएसआर एक कोई छोटा नाम नहीं है, इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन चुका है। लेकिन एक वक्त था कि आपके ऊपर में एक लोन था, नो। तो हाउ यू डेल्ट विद दैट, मतलब आपने उस चीज को कैसे डील किया, आप उससे बाहर कैसे आए? देखिए, जब लोन चढ़ जाता है, वो लोन कई चीजों से चढ़ जाता है। आप पहले पहले नए नए बिजनेसमैन हो, आपकी फैमिली के, आपको पता नहीं होता है कि कैसे जिंदगी चलानी है, कैसे बिजनेस बनाना है। यू डोंट नो मेनी थिंग्स, एंड जब ये सारी चीजें आप नहीं जानते तो आपको बड़ा डर लगता है, बहुत चैलेंजेस आते हैं आपकी जिंदगी में, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोज चैलेंजेस यू फील डिप्रेस्ड। घर वाले भी कहते हैं यार तू कौन से बिजनेस में है, क्या कर रहा है, पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा है, तू 10 साल हो गए, तुझे 5 साल हो गए, तुझे 8 साल हो गए। तो जब इतनी सारे चैलेंजेस आते हैं तो आप एक लेवल पे सोचने लगते हो, यार आई यू इन द राइट फील्ड, व्हाई द हेल आई यू इन दिस फील्ड। ऐसे कई चीजें आप सोचने लगते हो, और ये ही आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि जब आप ये सोचने लगते हो कि आप सही फील्ड में हो, इवन घर वाले भी आप पे डाउट करते हैं, दोस्त भी आप पे डाउट करते हैं, उस समय कई लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन अगर उस समय आप टिक गए और कन्विंस हो गए कि यार यही फील्ड राइट है, तो आप बहुत कुछ कर लोगे। अब जब लोन आता है तो लोग डर जाते हैं, अरे लोन हो गया, लोन हो गया, चैलेंजेस आ गए, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत तकलीफ हो गई। मैं हमेशा कहता हूँ यार जब लोन हो जाता है ना, तब हम सबको एक चीज जरूर सोचनी चाहिए, और वो ये है कि दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं, और हमारे पास कितना लोन है।
किसी के ऊपर 5 लाख का, किसी के ऊपर 10 लाख का, मेरे ऊपर कितना था 1.5 करोड़ का। तो 1.5 करोड़ बहुत ज्यादा बड़ा लोन था। मैं पर मंथ सारी मेहनत करने के बाद भी 7-8 लाख रुपए जैसे तैसे कमा पाता था, जिसमें से 4 लाख मेरी EMI होती थी, 1-1.5 लाख ऑफिस का खर्चा होता था, 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मार्केटिंग का बचता था, और घर के लिए कुछ बचता ही नहीं था मतलब कुल मिला के। और वो भी कंसिस्टेंट नहीं था ना, क्योंकि आप ट्रेनिंग के फील्ड में हो, कभी आपके पास 5 लाख ही आ रहा है, कभी 10 लाख आ रहा है, कभी 2 लाख आ रहा है, कभी 4 लाख आ रहा है। सो नथिंग वाज कंसिस्टेंट। तो प्रेशर बढ़ता जाता है। अब जब ये लोन होता है तब मैं हमेशा दुनिया को ये कहता हूं कि हम है ना लोन को बहुत बड़ा बना लेते हैं, अपने सर पे इतना बड़ा बोझ अपने लोन का बना लेते हैं कि हमें लगता है यार बहुत लोन है, लोन है। और मैंने भी इतना बड़ा बोझ बना लिया था अपने सर के ऊपर कि यार बहुत सारा लोन हो गया, अब तो जिंदगी कैसी चलेगी, चल ही नहीं सकती, बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन उस समय मैंने अपने ऊपर विश्वास किया, अपनी इस फील्ड पे विश्वास किया। मेरा फील्ड है सीखने और सिखाने का, और इस सीखने और सिखाने के फील्ड पे जब मैंने विश्वास किया तो मेरे को ये समझ में आया कि यार आप जो सीख रहे हो ना वो बहुत बड़ी चीज है। और जब दूसरे आपसे सीख रहे हैं, तो जब वो बदल पा रहे हैं, तो आप भी जब सीखोगे तो आप भी बदल पाओगे। तो मैं चला गया सिंगापुर, एंथनी रॉबिन्स करके बहुत बड़े ट्रेनर हैं, उनकी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए चला गया। और जब मैं उनकी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए गया तो मुझे ये समझ में आ गया कि वो इंसान स्टेज पे खड़ा होकर 50,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। मतलब कोई इंसान हमारे फील्ड में 50,000 करोड़ कमा सकता है, और हम लोग रो रहे हैं 1.5 करोड़ के लिए। तो मेरे को मेरा लोन बहुत छोटा लगा जब मैंने उस इंसान को सुना। मुझे नहीं पता मैंने क्या सीखा वहां। मुझे इतना पता है कि जो समझदार इंसान होता है ना वो छोटी सी चीजों से सीख जाता है। तो मैंने छोटी सी चीज से सीख लिया कि ये जो इंसान 50,000 करोड़ कमा रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है ही नो समथिंग। और अगर मैंने इसको 1% भी फॉलो कर लिया तो मेरा 1.5 करोड़ का लोन तो मैं 1 महीने में उतार दूंगा। और हुआ भी यूं ही। मैं वहां से जब वापस आया, वापस आने के बाद दोस्तों मैंने अपना जो लोन था वो 1 साल के अंदर पूरा वाइप आउट किया। और मैंने ये डिसीजन लिया था इतना तो रुपया ना मैं 1-1 महीने में कमा लूंगा, इतना रुपया तो। और हुआ यही। 2020 में एक सिंगल मंथ में मैंने 1 करोड़ 20 लाख कमाया। 2021 में एक सिंगल मंथ में मैंने 2 करोड़ 32 लाख रुपए कमाया। अब मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जहां शायद 1 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आई कैन स्टार्ट अर्निंग मे बी हु नोज 1 करोड़ रुपीस। बट सर क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि जैसे कि एंथनी रॉबिन्स की आप बात कर रहे हो, वो मतलब ही इज अ फैंटास्टिक ट्रेनर। उनके प्रोग्राम्स बहुत महंगे रहते हैं। करेक्ट। आप लोन में हैं, फिर जी। भी आपने एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोचा, तो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बिहाइंड दैट? देखिए इंस्पिरेशन सिंपल सी है। आपने 2 साल तैयारी कर ली, 2 साल मैंने हाथ पांव मार लिए, 2017 में हाथ पांव मार लिए कि भाई लोन से बाहर निकल जाऊंगा, और लोन में चला गया। 2008 में हाथ पांव मार लिए, सोचा लोन से बाहर निकल जाएंगे, और लोन में चले गए। तो 2-2 साल, दो आपके पास 2 ट्रैक रिकॉर्ड हो गए जहां पे आपने 2 साल कंटिन्यूअसली हाथ पैर मारने के बाद आप लोन से बाहर निकलना तो दूर, आप और फंसे जा रहे हो। तो मतलब आपका जो छोटा दिमाग है, आपकी जो लिमिटेड थिंकिंग है, उससे तो आप बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आपके पास बचता क्या है? आपके पास बचता यही है कि किसी और इंसान को जाके सुने तो सही। क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं और ठीक नहीं बन रही है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे की बिल्डिंग जाके देखूंगा कि भाई तू कैसे बना रहा है। वो उसकी बिल्डिंग अगर ठीक बनी हुई है तो मैं जाके उससे पूछूंगा व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे जिससे कि आपने अच्छी बिल्डिंग बनाई। और फिर उसका जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होगा वो मुझे फॉलो करने की मैं कोशिश करूंगा और मैं अपनी बिल्डिंग बनाऊंगा। द सेम इज द केस जब आप बहुत ज्यादा दुविधा में है, लोन में है, 1.5 करोड़ के लोन में मैं था। तो मैंने एक ही चीज सोची यार, 1.5 करोड़ का लोन तो अपनी जिंदगी में वैसे ही है, क्या पता ये 2.5 करोड़ का हो जाए, होने दो, कोई बात नहीं, चलता है। अपन अपने हिसाब से चले तो ये 1.5 करोड़ से तो नीचे आया नहीं, ये तो 2 साल में बढ़ाई है, तो हो सकता है ये 2.5 करोड़ हो जाए। इससे बेटर है 2.5 करोड़ की जगह 3 करोड़ होने दो, होगा तो। अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं, क्या पता सीखने से ये और कम हो जाए, क्या पता सीखने से ये बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाए। एंड लिटरली यही हुआ दोस्तों, सीखने से मेरा लोन कम हो गया। क्योंकि खुद की बुद्धि जहां रुक जाती है ना, वहां दूसरों की बुद्धि को इस्तेमाल करना, इसी को विजडम कहते हैं। तो मैंने देखा, मैंने अपनी बुद्धि चला ली थी, अब मुझे किसी और की बुद्धि की जरूरत थी। और जब मैंने दूसरे की बुद्धि ली
और तुरंत बाहर निकल गया। तो मैंने स्पिरिचुअल गुरु के पास गया, मेरे एंथनी रॉबिन्स के पास गया। कुल मिला के मैंने 10 लाख रुपए उस समय ट्रेनिंग में खर्च किए जब कोई आदमी ट्रेनिंग करने की सोच भी नहीं सकता। दोस्तों यही मुझे लगता है डिफरेंस है मुझ में और दूसरों में। यही डिफरेंस मैंने हमेशा पढ़ा है, चैंपियंस में होता है और नॉन चैंपियंस में होता है। एक और चीज यहाँ बताऊं, जितने भी लोग चैंपियन बने हैं, चाहे वो ओलंपिक गोल्ड लाए हों, चाहे वो XYZ कोई भी फील्ड के चैंपियन बने हो, आप उन सबकी जीवनी उठा के देख लीजिए। उन सभी के अंदर एक चीज कॉमन थी, उन सभी के अंदर ये कॉमन था कि जब उनके पास पैसा नहीं था ना, तब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में खर्च किया और इसी के कारण एक लेवल आया जब उनके पास बहुत पैसा आया। सो ट्रू सर, सो ट्रू। तो सर आज आपके पास इतनी फैन फॉलोइंग है एंड यू आर अर्निंग गुड एज वेल, तो सर पैसा और फैन फॉलोइंग का क्या स्थान है अभी आपके लाइफ में? एक वक्त तो क्या था कि हम चाहते हैं कि नो ये आए, आज सब कुछ है, आज आपकी लाइफ में उसका क्या आज मैं कहूंगा मुझे 3 चीजों की भूख सबसे ज्यादा लगी है। पहली भूख मुझे सबसे ज्यादा लगी है नॉलेज की। मैं जितना सीख रहा हूं उतना ही समझ रहा हूं कि मुझे बहुत कम आता है। दूसरी मुझे भूख लगी है प्यार की। जितना मुझे प्यार मिल रहा है उतना ही मुझे लग रहा है कि मुझे और चाहिए। और तीसरी भूख मुझे लगी है पैसे की, क्योंकि मुझे पता है, आपने कहा कि मैं 1 करोड़ लोगों को 2030 तक और 10 करोड़ लोगों को 2040 तक इंस्पायर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा उसको करेक्ट करूंगा, मैं 12 जनवरी 2030 तक 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ। 1 करोड़ लोगों तक मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। 1 करोड़ लोगों की जिंदगी मैंने ऑलरेडी मेरे लाइव प्रोग्राम से टच की है। सो आई रियली वांट टू इंस्पायर 50 करोड़ पीपल बाय 12 जनवरी 2030। तो पैसों की भी भूख मुझे लगी है, प्यार की भी भूख मुझे लगी है और नॉलेज की भी भूख मुझे लगी है। तीनों भूख बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एंड इनके बहुत ज्यादा होने का पर्पस यही है कि मुझे पता है जब पैसा होगा तो मैं 50 करोड़ लोगों को सर्व फास्ट कर पाऊंगा, जल्दी कर पाऊंगा। जब मुझे प्यार मिलेगा तो मेरा मोटिवेशन शायद इतना जबरदस्त होगा कि मैं 50 करोड़ नहीं, फिर मैं पता नहीं उससे वो पायदान होगा और उसके बाद मैं पता नहीं और क्या क्या कर जाऊं। एंड जो नॉलेज होगी वो ही डंका बजाएगी। स्वामी विवेकानंद को नॉलेज थी, तो एक बार शिकागो गए और एक बार मैं ऐसा काम किया जो जिसकी गूंज शायद जब तक धरती और पृथ्वी और चांद तारे रहेंगे तब तक रहेगी। इसी ने नॉलेज की भूख, ये 3 भूख मुझे बहुत ज्यादा लगी है। एंड आई रियली वुड लव टू continue with the same energy, same excitement, same josh, same junoon for the next, I think, 100 years. But sir, this is really a special day for me. मतलब I truly feel, मैं हमेशा उस इवेंट में चैट विद सुरेंद्र सर के इवेंट में मैं आपको मिला एंड इट वाज ट्रूली इंस्पायरिंग। हर एक कोच का एक अलग लहजा था और जो आपका था, मैं आपसे बोलते हैं ना कि आप जिनको पसंद करते हैं वो आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं, ठीक है? तो पसंद हम सबको करते हैं, लेकिन न जो आप में बात है वो और किसी में कहा। तो सर मैं इसी से जुड़ी हुई बात पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है व्हाट इज योर एक्स फैक्टर? मुझे लगता है 3 चीजें मुझ में औरों से शायद अच्छी हो सकती है, मुझे नहीं पता। मुझे ये फीडबैक मिला है ज्यादा से ज्यादा लोगों से, इसीलिए मैं ये बोलूंगा। एक तो मैं कभी भी मेरे फॉलोवर्स या मेरे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये नहीं मानता कि वो मेरे फॉलोवर्स है, पार्टिसिपेंट्स हैं। जब भी वो मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो जैसे मैं अपने घर परिवार के किसी सदस्य से बात करता हूँ वैसे ही उनके साथ रहता हूँ, उनसे वैसे ही मिलता हूँ, उन्हीं के साथ खाना खाता हूँ, उन्हीं के साथ मिलता हूँ, उन्हीं के साथ रहता हूँ। कभी भी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि अरे मैं थक गया हूँ तो अब मैं सवाल का आंसर नहीं दूंगा। आप रात को 12 बजे तक मेरे साथ रहते हो, सुबह 4 बजे से मेरे साथ जुड़ जाते हो। तो पहला तो मैं उनके साथ जैसा हूँ घर में वैसे रहता हूँ मैं। मतलब अगर नींद से उठा हूँ और मेरे को सेशन जाना है तो मैं ऐसा नहीं कि बनाऊंगा और कुछ कहानी बनाऊंगा, मैं साफ बोलूंगा यार मैं लेट उठा, सॉरी, माफी चाहूंगा, और ऐसे ही आ गया सेशन में। तो आई थिंक जो ओरिजिनलिटी है वो एज इट इज है। दूसरी चीज जो मुझ में अच्छी है वो ये है कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ। मैं मतलब शायद 17-18 घंटे तो मेरे लिए नॉर्मल है काम करना। तो मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। आई थिंक ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे टीममेट्स हैं, जो मेरे जितने भी लोग मेरे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं वो देखते हैं मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं हमारा कमांडो ट्रेनिंग लेता हूँ, उसके बाद मैं रात को 11-12 बजे तक सेशंस लेता रहता हूँ। दिन में भी वो देखते हैं कि मैं कई मीटिंग्स वगैरह लेता हूँ। तो मेरे जो जितने क्लोज लोग हैं वो देखते हैं कि मैं एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग हूँ और वो लोगों के दिल को शायद छूता है। और तीसरी चीज,
मैं वो ही काम करता हूँ जो मुझे पसंद है, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं करता। अगर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो मैं उसे बिल्कुल नहीं करता, ये मेरा स्टाइल रहा है। एंड इसके कारण क्या होता है कि लोगों को ये चीज अच्छी लगती है कि हाँ यार, ये बंदा जो है साफ बोल देता है, मुंह पे बोल देता है, कुछ इसको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो ठीक है। तो आई एम नॉट एनीथिंग बिहाइंड, मतलब जो हूँ सामने हूँ। सो आई थिंक ये तीन चीजें मुझ में थोड़ी सी अच्छी है दूसरों से शायद, एंड दिस इज व्हाट रियली gives me an extra edge over my competitors, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे तो खैर सभी के अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा एज होगा, कोई ज्यादा बढ़ रहा है, कोई कम बढ़ रहा है। तो मेरी ग्रोथ एक और चीज से मैं देखता हूँ कि मेरा विजन ही अलग है, तो मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। जब कोई कंपटीशन ही नहीं है तो आपका सब कुछ जो है वो आपका प्लस ही है। सब जो है आप जो कर रहे हो हर रोज आप जीत रहे हो, मतलब यू आर नॉट पुटिंग योरसेल्फ डाउन बिकॉज समबडी एल्स इज अप। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है। ट्रूली इंस्पायरिंग सर, ट्रूली इंस्पायरिंग सर। बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेके, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से प्रेरणा लेके नो मोटिवेशनल जगत में, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में घुस रहे हैं। तो जो अभी अभी इस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं या घुसना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस है यार कि देखो, ये काम पैसों के लिए नहीं करना है। पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा इसमें, ये तो रेस्ट अश्योर्ड रहे। अगर आप अच्छे हुए तो भगवान भी आपको पैसा देता है। बस मैं इतना कहूंगा कि ये जो काम है ये सच में दिल से सेवा करने का काम है। और अगर आप हर एक इंसान से दिल से जुड़े और रियल में पैशन के कारण आपने अगर ये काम किया, तो आई थिंक यू विल गो अ लॉन्ग 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 वे। अदरवाइज फिर यू विल बी नोवेयर। मतलब आप आओगे, आप एक इन्फ्लुएंस हमारे इस मोटिवेशनल जगत में आज की डेट में हो रहा है, वो है फॉरेनर्स का इन्फ्लुएंस। तो फॉरेनर्स का इन्फ्लुएंस क्या है भैया? पैसा 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 पैसा। पैसा बना लो, फटाफट पैसा बना लो। और हर मोटिवेशनल स्पीकर आज पैसे की लैंग्वेज बोल रहा है, और हमें भी बोलनी पड़ती है, मुझे भी बोलनी पड़ती है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ पैसे की, तो मैं एक मिडिल क्लास मेंटालिटी को ध्यान में रखते हुए बोलता हूँ कि यार इस मेंटालिटी को तोड़ो। लेकिन मेरा, अगर आपने किसी ने भी मेरा स्टडी किया होगा, तो मेरा सेंट्रल पॉइंट रहता है विजन। मैं हमेशा लोगों को एक डिस्कवर, आई मीन आई रियली वांट देम टू डिस्कवर देयर ट्रू विजन, देयर ट्रू कॉलिंग। व्हाट इज देयर ट्रू कॉलिंग? वो ही मैं चाहता हूँ कि वो डिस्कवर करें। जब एक इंसान अपनी ट्रू कॉलिंग को और अपने विजन को डिस्कवर नहीं कर पाता, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, ठहर जाता है। तो पैसा ही ट्रू कॉलिंग नहीं, पैसा इज द रिजल्ट ऑफ योर कॉलिंग। तो इस फील्ड में पैसे के लिए नहीं आएंगे। पैसा तो बहुत मिलेगा इस फील्ड में, नाम भी बहुत मिलेगा, शोहरत भी मिलेगा, लेकिन इसलिए आइए बिकॉज यू लव दिस फील्ड, बिकॉज यू डिजर्व दिस फील्ड, बिकॉज यू फील दैट दिस फील्ड इज योर्स। ओके, इस फील्ड में हमेशा एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आइए। फिर देखिए आप, स्काई इज गोइंग टू बी द लिमिट, एंड फिर आपको मजा आ जाएगा। मतलब आप जो करेंगे कमाल का करेंगे, एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। सो दैट इज व्हाट आई फील या यू शुड डू, एंड फिर देखिए मजा ही मजा है। सर, यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यू टीच लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप बहुत बढ़िया से सिखाते हैं। ट्रू। तो व्हेन इज द टाइम, मतलब आपके लाइफ में कब आपको फील हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कमाल है, मेरी लाइफ में काम कर गया, अब मुझे इसको और इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सिखाना भी चाहिए? व्हाट हैपेंड रियली? आई थिंक जब 2008-9 में मैं सीख रहा था, तब से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक टॉपिक था जो मुझे सिखाया गया, और मैंने उसे बहुत पसंद भी किया, बहुत अच्छा भी मुझे लगा। एंड उसके बाद से तो ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इस मोमेंट में चिंता करने की जगह कैन आई फील एक्साइटेड, बस इतना ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस मोमेंट में 10 रुपए के बारे में सोचने की जगह कैन आई थिंक अबाउट 1000 रुपीज, बस ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जहां आपका फोकस है, उस फोकस को हल्का सा कॉन्शियसली शिफ्ट करना। अगर मुझे लग रहा है बहुत टफ है लाइफ, तो उस टफ लाइफ से मैं अपने आप का फोकस हटा के मैं कह रहा हूं यार लाइफ बहुत एक्साइटिंग है, बस वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ फोकसिंग ऑन थिंग्स, एंड 90% पीपल फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स, ऑर्डिनरी थिंग्स, सब स्टैंडर्ड थिंग्स। अपने दिमाग को कचरा बना के रखते हैं, उसमें गार्बेज डाले जाते हैं, क्या हो जाएगा, जिंदगी बेकार हो जाएगी, पैसा नहीं आया तो क्या होगा, कैसे जिंदगी चलेगी, कैसा होगा। आई थिंक इतने सारे गार्बेज थॉट्स की जगह हम कह सकते हैं मैं तो रिच हूं और मैं सुपर रिच बनूंगा, सुपर रिच ही रहूंगा। आई मीन दिस इज एन इनक्रेडिबल थॉट। ये जो थॉट है ना, इसकी क्वालिटी अलग है। ये थॉट आपको, आपके पास कुछ नहीं होते हुए भी आपको राजा की तरह फील करवाता है, और फिर आपकी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही होने लगता है।
जब मैं 1000 लोगों की भीड़ में ये थॉट लेके चल रहा हूं, मैं किंग हूं, तो मेरे कॉन्फिडेंस को उन 1000 में से कम 200 लोग तो जज कर रहे हैं। जो 800 लोग मुझसे हेट कर रहे हैं वो मुझसे नहीं जुड़ेंगे। नगे जो 800 लोगों ने मुझे नोटिस नहीं किया वो मुझसे नहीं जुड़ेंगे। जो 800 लोग मेरी एनर्जी से रिलेट नहीं कर पा रहे वो मुझसे नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जो 200 लोग है ना, वो जो देख रहे हैं यार इस बंदे का बात करने का स्टाइल, इसका चलने का स्टाइल, इसकी चेहरे की खुशी, आई थिंक कुछ अलग है, ये 200 लोग मुझसे जुड़ते हैं और इन 200 में से 20 मुझे फॉलो करने लगते हैं। तो 1000 की क्राउड में अगर मैं 100 बार गया तो 20 लोगों ने हर बार मुझे डाई हार्ट फॉलोइंग दिया और 200 में से 180 लोगों ने मेरे बारे में पॉजिटिव सोचा। तो एक एनर्जी बिल्ड हो गई और जिन्होंने मुझे नहीं जाना उन्होंने मुझे नहीं जाना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ फोकस, इट इज अ प्योर एनर्जी, एंड प्योर एनर्जी होने के कारण यू ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम दिस बिकॉज दिस इज अ लॉ। ये लॉ है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, ये लॉ है, ये सभी के साथ काम करेगा। आप पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिव चीजें मिलनी ही मिलनी है। इट्स सिंपल कि मैंने सोचा ये फोन उठाऊं तो ये फोन उठाऊंगा, मैंने सोचा ये फोन उठाऊं तो ये फोन उठाऊंगा। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। जैसा थॉट आया वैसा एक्शन अपने आप हो गया। जो थॉट आया, मेरे माइंड में थॉट आता है लैपटॉप पे कुछ करूं तो लैपटॉप पे कुछ करूंगा, मेरे माइंड में थॉट आता है तो कॉन्शियसली क्यों ना रिचनेस का थॉट लाएं, तो शायद हम उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में जाएंगे। कॉन्शियसली क्यों ना हम पूरी दुनिया में स्प्रेड होने का थॉट डालें, तो कॉन्शियसली हम फिर वही करेंगे, और जब कॉन्शियसली वही करेंगे तो कॉन्शियसली वही हमारे लाइफ में आएगा जो आप चुन रहे हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ ऑफ चॉइस। मैं हमेशा कहता हूं ये चूज करने वाली चीज है। कई लोग इसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि कई लोग इसको बहुत ही शैलो लेवल पे देखते हैं। यार मैं वहां पे पार्किंग देखूंगा तो क्या मुझे हर बार वहां पे पार्किंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं हर बार सोचूंगा करोड़ आ जाए तो हर बार करोड़ आएगा? नहीं आएगा, मेरे पास भी नहीं आ रहा। राइट। लेकिन इसको ये समझना पड़ेगा, क्या रियल में मैं करोड़ वाली एनर्जी एमिट कर रहा हूं? क्या रियल में मेरे करोड़ वाले थॉट्स हर मिनट है? क्या रियल में मैं करोड़ वाला फोकस, करोड़ वाला गोल, करोड़ वाला गोल की तरफ का एफर्ट, अंदर से बिलीफ, अंदर से एक कॉन्फिडेंस ला पा रहा हूं? नहीं ला पा रहा हूं तो नहीं आएगा। यू डोंट डिजर्व इट। एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है, वो कितना भी मांगे अपने बॉस से कि मुझे बॉस 10 लाख की सैलरी दे दो, 10 लाख की सैलरी दे दो, बॉस थोड़ी देगा। जब तक बॉस को पता है कि इसके अंदर वो काबिलियत नहीं आ रही। अभी रतन टाटा साहब को मैं बोलूं कि रतन टाटा साहब मैं सबसे काबिल हूं, मुझे आपकी सारी कंपनीज का सीईओ बना दो, आपकी जगह आपकी कुर्सी दे दो। रतन टाटा साहब काय को देंगे? क्योंकि मेरे पास अभी वो काबिलियत नहीं है। अभी मेरे को वो, मैं कितनी भी इच्छा करूं वो नहीं मिलेगा मुझे। रतन टाटा साहब देखेंगे कि यार इस बंदे के अंदर काबिलियत कितनी है, ये कितना डेवलप कर रहा है, क्या ये डेवलप भी कर रहा है, नेगेटिविटी को हटा भी रहा है। तो यहाँ पे रतन टाटा साहब मान लीजिए भगवान है, और भगवान के सामने जब आप मांग रहे हैं कि मुझे 1000 करोड़ चाहिए, तो भगवान कह रहे हैं तू 1000 करोड़ संभालने लायक भी है क्या? तू लायक भी है क्या? उस लेवल का बिलीफ सिस्टम है तेरा, उस लेवल का अंदर अंडरस्टैंडिंग है तेरा? अगर है तो मैं दूंगा तुझे, हर बार दूंगा, और अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो दोस्तों यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बस इसी को समझना है आपको। सर मैं अगर कहूं कि इफ यू आस्क मी व्हाट इज द एक्स फैक्टर ऑफ BSR, तो मैं कहूंगा कि चीजों को जो सरल कर दे, मतलब जितने अच्छे और सरल और सहज तरीके से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा दिया, एक्चुअली मुझे भी लगता है कि सर इसीलिए ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग थोड़ा सा अलग अलग चश्मे से देखने लगे हैं। कि वो जो मूवी में वो जो पार्किंग वाला सीन है, या नो पीपल डोंट रिलाई ऑन वर्किंग, जस्ट कि हम इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, बट द थिंग इज आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है, सिर्फ फोकस शिफ्ट करना है, एंड दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वेरी ट्रू। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सर। सर सेल्स पे तो आप घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल्स क्लोजिंग पे कुछ टिप्स अगर मेरी ऑडियंस को देना चाहें तो वो क्या होगी सर? मैं कहूंगा देखिए, सेल्स है ना बहुत ही उम्दा प्रोफेशन है, और इसको बहुत दिल से करें, इसमें मजा लें। सेल्स आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। आप जो चाहें आपको ला के दे सकता है, ये तो आपको पता ही है। आपको मैंने आपको बताया मैं लोन में था और मैं एंथनी रॉबिन्स के प्रोग्राम में गया, तो एंथनी रॉबिन्स के प्रोग्राम से मिली हुई ऊर्जा ने मुझे ज्यादा पैसा नहीं दिया। उस ऊर्जा ने मुझे अपनी स्किल को इस्तेमाल करने का सही तरीके से, मतलब ऊर्जा तो है कई लोगों के अंदर, हमारे प्रोग्राम्स के बाद जोश भयंकर आ जाता है, लेकिन करें क्या उस जोश का? कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे आती है सेल्स। तो मेरे पास सेलिंग स्किल थी, इसीलिए वो ऊर्जा ने मुझे हर साल या हर महीने 1 करोड़ से ऊपर का पैसा दिया पिछले 3-4 सालों में। तो क्लोजिंग का टिप क्या है? क्लोजिंग का सिंपल सा टिप है, उसको आपकी बात में वैल्यू ही नहीं दिखाई दे रही है, तो क्लोजिंग का सबसे बड़ा टिप है कि आपको वैल्यू को प्रॉपर प्रेजेंट करना है। जैसे कि अगर मैं आप में से किसी को भी कहूं कि यार क्या आपको सेल सीखनी चाहिए,
आप कहोगे शायद यस नो, लेकिन मैं आपको पूछूं कि यार कितना पैसा कमाते हो, आप कहोगे चलो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ओके, अगर इसका 10 गुना कमाना हो तो कोई प्लान है आपके पास? बोले नहीं है। मेरे पास प्लान है, सुनना चाहोगे? कोई फंसाने वाला तो नहीं है ना, कोई MLM वगैरह का तो नहीं है ना? अरे भाई सुन ले मेरी बात, कुछ मत ले, पर्स वर्स सब घर रख के आ जा, फिर सुन मेरे से, ठीक है? तो टेंशन मत ले, तेरे से कोई चोरी नहीं कर रहा, ले नहीं रहा। तू ये बता, तेरे पास 5 लाख रुपए महीना कमाने का प्लान है, मेरे पास 50 लाख रुपए महीने कमाने का प्लान है। वुड यू लाइक टू बी इंटरेस्टेड इन दैट? आप कहोगे यस, नो, मे बी। मैं कहता हूँ दोस्त, जिस दिन इच्छा हो 50 लाख का प्लान सुनने आना है, उस दिन पूरी तन्मयता के साथ आना है। कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, कोई फोन कॉल नहीं चाहिए, मुझे आधा घंटा अनडिवाइडेड चाहिए। एंड आई एश्योर यू हो सकता है। और इतना कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसने कमाया, इसने कमाया, इसने कमाया, इसने कमाया, इसने कमाया, मैंने कमाया, इसने कमाया, इसने कमाया, बस गरम करके छोड़ दिया आदमी को। उसके बाद वो कहता नहीं अभी बताओ, ऑल राइट अभी बताता हूँ, वंडरफुल। आधा घंटा फोन वोन स्विच्ड ऑफ एंड बैठ जाए टेबल पे, एंड देन यू ऑल्सो बिकम वेरी सिंसियर। आपके भी फोन वोन बंद है और आप शांति से टेबल पे पेन पेपर लेके बैठ के उसे ढंग से समझा रहे हैं। जब आप उसे ढंग से समझाएंगे, पूरी तन्मयता के साथ समझाएंगे, पूरी तल्लीनता के साथ समझाएंगे, आप देखोगे वो इंसान के आंखों में चमक होगी। ही विल बी फीलिंग लाइक वाह। सारी बातें समझने के बाद वो इंसान को एक सवाल जरूर पूछना है। अगर वो नहीं लेता है तो आप उससे ये सवाल जरूर पूछें कि भाई ये बताइए, लेने में आपका नुकसान क्या है? तो वो कहेगा लेने में नुकसान इतना है 5 लाख रुपए का। मैं कहता हूं नहीं लेने का नुकसान पहले मैं बताता हूं तुझे। नहीं लिया ना तूने, तो ये नुकसान है। और लिया तो इतने सारे फायदे हैं। और जब वो सारे फायदे, मैं तो आदमी को सीना ठोक के बोलता हूं तू मुझे एक नुकसान बता, वो कहता है पैसा। मैं कहता हूं मैं तेरे को 1000 फायदे बताता हूं, और 1000 फायदे आप बता दो, ये वो ऐसा वैसा वैसा। लेकिन मैं कह रहा हूं इतने फायदे मिल रहे हैं, 4 लाख के अगेंस्ट 40 करोड़ के फायदे मिल रहे हैं, तेरे को अभी भी ये नुकसान दिख रहा है? और बताऊं और बताऊं, मतलब आपके पास इतने फायदे होने चाहिए उस प्रोडक्ट को लेने के कि अगला इंसान उसको कभी भी देख ही ना पाए। क्योंकि मेजर ऑब्जेक्शन एक ही होता है, पैसा, और कोई ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ दे टेकिंग दैट मैसिव डिसीजन इन दैट मोमेंट। सो वो डिसीजन हो गया, फिर तो वारे न्यारे हैं और फिर बहुत कुछ हो जाएगा। तो आई थिंक क्लोजिंग बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको करना है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बड़े हंसते हंसते करना है ना। लाखों ऑब्जेक्शन है, लेकिन जितना सिंसियरली आप करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। सो दैट्स व्हाट आई कैन से। Sir, you are a great public speaker. You are a great public speaking coach. Now the question is, किसी को भी BSR सर से पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगा पहले तो, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि सबको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। BSR से सीखें या कहीं और से सीखें, ठीक है? क्यों सीखनी चाहिए? अब उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि पब्लिक स्पीकर जो होता है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है। वो स्टेज पे जाके एक साथ 1000 लोगों से नेटवर्किंग कर सकता है, 10,000 लोगों से नेटवर्किंग कर सकता है, वेबिनार्स के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, हर जगह पे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लोगों को साथ जोड़ सकता है। आई थिंक बड़ा रेवोल्यूशन लाने के लिए किसी भी फील्ड में पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत तो होगी ही होगी। तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ नेसेसरी स्किल, इट इज नॉट अ लग्जरी स्किल कि सीखें या ना सीखें। लग्जरी आपके पास है या नहीं है, कार आप ऑल्टो में भी जा सकते हैं और कार आप मर्सिडीज में भी जा सकते हैं। इट इज स्टिल एन लग्जरी, मर्सिडीज चाहिए ही चाहिए, और बिना मर्सिडीज के आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बिना पब्लिक स्पीकिंग के आप डेफिनेटली टॉप पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग सीखनी ही सीखनी है, नंबर 1। नंबर 2, मुझसे क्यों सीखनी चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं दूसरों से बेटर सिखा सकता हूँ। आई वॉज अवॉर्डेड एज पब्लिक स्पीकर ऑफ इंडिया इन 2021। मतलब पब्लिक स्पीकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे इंडियन कोचिंग एंड मेंटरिंग समिट में मिला, गौड़ गोपाल दास जी के हाथों से मिला। बहुत ही पावरफुल अवार्ड। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन। आई थिंक इंडिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जिसे यूनाइटेड नेशंस जैसी जगह पे जाके बात करने का मौका मिला, एक साथ 193 कंट्रीज को एड्रेस करने का मौका मिला। तो वो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और आई थिंक बाकी पब्लिक स्पीकर कोचेज में और मुझ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है
मैंने ट्रेनिंग एंड कोचिंग के हर एक प्लेटफॉर्म पे शायद बात किया है। मैंने कॉर्पोरेट्स में बात किया है, मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बात किया है, मैंने 1-to-1 कोचिंग की है, मैंने 1-to-many की है, मैंने 3,000-5,000 लोगों के सामने लाइव सेमिनार्स में बात किया है, मैंने 50,000 1-1 लाख लोगों से लाइव मेरे वेबिनार्स में बात किया है, यूट्यूब चैनल्स पे बात किया है, मल्टीपल फोरम्स पे बात किया है, टेडेक्स पे बात किया है, जोश टॉक पे बात किया है। आई थिंक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इंडिया का या इवन अब्रॉड का भी बचा नहीं है जो इन प्लेटफॉर्म से भिन्न हो या बहुत ही अलग हो। टोस्ट मास्टर क्लब में बात किया है, टोस्ट मास्टर्स क्लब जो कि पब्लिक स्पीकर्स का ही क्लब है, वहां मुझे एक बार बुलाया गया। एंड आई वुड लाइक टू से मेरे से अच्छी स्पीच एक ही लड़की की थी जो 11 साल की थी। वो भी इसलिए अच्छी थी क्योंकि वो 11 साल की लड़की थी, तो उसे वो इमोशनल जो कनेक्ट मिला, और 11 साल की उम्र में उसकी जो अचीवमेंट थे, देवर लाइक मैं भी तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गया। तो गर्व होता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आई एम द ओनली वन, मुझसे भी अच्छे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बट यू शुड, मैं तो अपने आप को ही वोट करूंगा। वैसा द क्वेश्चन वाज, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ऑडियंस को लाइव ये सिखाना चाहता हूँ कि सेल्स को क्लोज कैसे करते हैं, और सर ने आज क्लोज कर दिया है कि अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो बीएसआर सर से सीखनी है। थैंक यू। एंड सर लाइव आपको सुन रहे थे और साथ में नोटिफिकेशन भी आ रहे थे कि बीएसआर सर के चैनल में सुबह शाम वीडियोस कंटिन्यूअस अपलोड हो रहे हैं, एंड दैट वाज लाइक वेरी अमेजिंग एंड इंस्पिरेशन फॉर लाइक ट्रेनर्स लाइक अस कि हम भी आपसे इंस्पिरेशन ले कि इतना ज्यादा एक्टिव, इतनी ज्यादा मेहनत, 15 16 17 घंटे काम करना, एंड दैट इज द रीजन आज आप जहां हो वहां पर आप हो, एंड यू ट्रूली 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 डिजर्व। सर जाते जाते कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं। 3 बुक एडवाइस, बुक सजेशंस आप क्या देना चाहेंगे? मैं कहूंगा गुड टू ग्रेट, ग्रेट बाय चॉइस एंड बिल्ड टू लास्ट। ये 3 किताबें एक ही ऑथर की हैं, जिम कॉलिंस की। तीनों पढ़ लीजिए, आपको विजन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और बहुत ही बड़ी आई वुड से विजडम है विजन। एंड मुझे नहीं लगता कि विजन के ऊपर इससे बेटर बुक्स कहीं लिखी गई है अभी तक। तो गुड टू ग्रेट, ग्रेट बाय चॉइस, एंड तीसरा बिल्ड टू लास्ट, ये तीनों किताबें मेरी फेवरेट है। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ी है और इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू एटलीस्ट रीड दीज 3 बुक्स, इफ नॉट मच। ग्रेट सर। सर और ऐसा सुना है आपके बारे में कि जब आप फ्री होते हैं तो एक पर्टिकुलर भजन है जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं, तो मैं चाहूंगा सर कि क्या आप उसकी 2 लाइन आज इस शो में भी गुनगुना सकते हैं क्या? भजन से ज्यादा मैं जनरली चैंटिंग करता रहता हूँ, और ओके। मेरा फेवरेट चैंट है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये मैं गुनगुनाता रहता हूँ। उसके अलावा ओमकार मंत्र, मेरे ओम नमः शिवाय हमेशा मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ रहता है। एंड लास्ट जो भजन, अगर शायद आपने किसी से सुना हो, तो वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दैट इज वॉट आई फील। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटी छोटी भजन है या इस तरह के चैंटिंग है, हर धर्म में है, हर एक मजहब में है। आई थिंक इंसान को ये एक अंदर की पावर देते हैं, एंड एवरीबडी मस्ट फॉलो देम। दीज आर माई डिफॉल्ट वंस। एंड फिर कभी जैसा मूड होता है, कभी कोई सुन लिया तो कुछ जबान पे चढ़ जाता है, तो दैट्स अनदर थिंग। ग्रेट सर, वंडरफुल वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। सर लास्टली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट्स योर टेक ऑन शिव अरोड़ा मोटिवेशन? आई थिंक यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब दोस्त। यू नो, इस तरह के पॉडकास्ट लेना, इंटरव्यू लेना, इससे काफ़ी चीज़ें होती है। एक तो खुद भी आदमी सीखता है, और इसके कारण जब मान लीजिए आपके चैनल पे जितने भी लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, वो सारे के सारे लोगों को कोई ना कोई नया इंसाइट मिलता है। इट्स अ ग्रेट सोशल सर्विस, इट्स अ ग्रेट विजडम बिल्डिंग एक्टिविटी फॉर नॉट ओनली योरसेल्फ, फॉर एवरीबॉडी एल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपको एक नया प्रेरणा देता है, सभी को प्रेरणा देता है। इवन मुझे भी प्रेरणा देता है ये कि यार मुझे आज कोई सुन रहा है तो मैं और अच्छा काम करूं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड हो रही है कि अब ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आप अपने चैनल पे लाएं, ज्यादा से ज्यादा और अच्छा आप खुद भी डिलीवर करें। और धीरे धीरे जब आप हजारों लोगों को बुला रहे हैं, तो आप भी दूसरे लोगों के चैनल पे बहुत जल्दी जाएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, एंड यू विल बी एबल टू इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक इट इज अ नोबल प्रोफेशन, ट्रेनिंग एंड बिजनेस कोचिंग।
इसके कारण आप जितना जितना हेल्प दूसरों को कर सकते हो, आई थिंक और कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है। तो आप जब कोचिंग करते हैं तो हजारों लोगों को खाना देते हैं, तो आप शिव अरोड़ा शो के थ्रू ये कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग व्हिच यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच सर। और ये जो द वैल्यू एडिशन का काम है, नो, मैं जानता था मैं अपने माध्यम से नहीं कर सकता हूँ। केवल जब मैं अपनी ऑडियंस को पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा हूँ, सेल्स सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ लीडरशिप की, तो एक सवाल मेरे सामने हमेशा आता था सर, कि सर और क्या। तो मुझे लगता था कि सर मैं सारे पर्सपेक्टिव को सिंगल हैंडेडली डील नहीं कर सकता हूँ। दूसरे कोचेस का, ट्रेनर्स का पर्सपेक्टिव मेरी ऑडियंस में एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा। एंड दैट वाज द रीजन टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट सीरीज, द वैल्यू एडिशन शो को इसी पर्पज से शुरू किया। और आप लोगों के सहयोग से मैं वैल्यू एडिशन का काम कर रहा हूँ ऑडियंसेस में। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत अच्छा लगा आपको आज होस्ट करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिव भाई, एंड गॉड ब्लेस यू, मे यू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एंड आप सभी लोग जो इस शो को देख रहे हैं वो भी बहुत ग्रोथ करें, एंड इस धरती को, इस धरती माँ को, इस देश को नंबर 1 बनाएं। तथास्तु।